अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस क्रिकेट लवर एडी शो को कैसे देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो पाकिस्तान के कोचेस के हवाले से अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद T20 वर्ल्ड कप के टिकट्स के हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही है, क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम के हवाले से, आज प्रीव्यू करेंगे। आगाज कर दिया हमने, रोज आप कह लेंगे एक आधी टीम का हम प्रीव्यू किया करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि मेरे पास आ रही है। तो पाकिस्तान के कोचेस के हवाले से जो अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान का जो टूर ऑफ आयरलैंड है उसमें जो कोचिंग स्टाफ है वो अनाउंस कर दिया गया है। अजहर महमूद की अगर हम बात कर लें तो हेड कोच के फराइज सर अंजाम देने जा रहे हैं। भाई देखें, आज पीसीबी ने पाकिस्तान के जो कोचिंग स्टाफ है आयरलैंड और इंग्लैंड वाली सीरीज उसके अनाउंस कर दिए गए हैं। अजहर महमूद आयरलैंड की सीरीज में हेड कोच के फराइज अंजाम देंगे, जबकि जो इंग्लैंड के साथ सीरीज है उसमें गैरी क्रिस्टियन टीम को ज्वाइन कर लेंगे और वो इंग्लैंड की टीम में जो अगेंस्ट इंग्लैंड जो सीरीज है उसमें वो हेड कोच होंगे और अजहर महमूद उस सीरीज में असिस्टेंट कोच के फराइज अंजाम देंगे। जबकि सेम एज इट इज जो आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज थी उसमें बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ थे, आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज में भी मोहम्मद यूसुफ को ही रखा गया। सईद अजमल को भी स्पिन बॉलिंग कोच रखा गया, जबकि वहाब रियाज को दोनों दौरों पर सीनियर मैनेजर मुंतखब किया गया है। मंसूर राना टीम मैनेजर होंगे, रजा खिजलू साहब पाकिस्तान टीम का मीडिया मैनेजर होंगे और बाकी भी मसाजर वगैरह डिटेल जो है वो तमाम जो है वो अनाउंस कर दी गई है। तो ये आपके कोचिंग स्टाफ होगा और अब अगर आप देखो तो यही आपका लगभग वर्ल्ड कप में होंगे। लेकिन जो इंग्लैंड जब जाएगी टीम तो वहां पर जो अजहर महमूद होंगे उनका रोल जो है वो एज असिस्टेंट कोच आ जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको गैरी क्रिस्टियन जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। और यही आपका वर्ल्ड कप में भी पॉसिबल ये है कि जो आपका कोचिंग स्टाफ है आपका यही वर्ल्ड कप के लिए भी आगे फिर जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम तो होगा नहीं। तो गैरी क्रिस्टियन वहीं से जो है टीम के साथ जो है वो रवाना हो जाएंगे। तो ये फाइनली डिसाइड हो चुका है। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो T20 वर्ल्ड कप के टिकट्स को लेकर अपडेट आ रही है, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को लेकर अपडेट आ रही है। जो टाइम करीब आ रहा है टिकट्स की प्राइस मजीद बढ़ती जा रही है। अमेरिका में जो हमारे कुछ सोर्सेज मौजूद हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि ब्लैक की मार्केट बहुत तेज हो गई है। भाई देखें, आज जो मीडिया रिपोर्ट्स के साथ शेयर किया गया वो बहुत ही हैरान कुन फिगर्स थे। कहा यह गया है कि न्यूयॉर्क में, और आपको पता है कि जो नासो स्टेडियम ने होस्ट करना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को 9 जून को, कहा जा रहा है कि पहले $1300 तक उसकी प्राइस थी और अब $2500 तक पहुंच गई है। इवन अगर आप जो प्राइसिंग देखोगे वो इतनी ज्यादा चली गई है कि जो बाहर के, आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तादाद में कनाडा और यूएसए में रहते हैं, तो वो सारे बहुत परेशान है। इवन हम तक बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं यूएसए से कि आप लोग अगर टिकट्स अरेंज कर सके तो कर दें। हमने भी उनको कहा कि अगर कोशिश करेंगे, अगर हम तक पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो आपका वर्ल्ड कप 2023 है इंडिया में उसके हमारे पास पासेस थे और वो हमने पासेस आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए थे और हमने ये शर्त भी रखी थी कि भाई जो देखने जाएगा उसको ही देंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास जो भी पासेस आते हैं वो हम फ्री में दे देते हैं और हमारी बस यही कोशिश होती है कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कीजिए और वहां पे जाइए और आपने किसी को रीसेल नहीं करना है। तो बहरहाल अगर हमारे पास आएंगे तो जरूर आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन कोई इसमें वादा नहीं होता है कि लोग कह देते हैं जी आपने कहा था तो नहीं हुआ, तो इसमें कोई वादा नहीं होता, लेकिन हमारी कोशिश रहती है आए तो। लेकिन बात यह साहब की जो टिकट्स प्राइस है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के वो बहुत ही ज्यादा हो गए और ये एक इसलिए भी एक वजह है कि हिस्टोरिक मूवमेंट है। पाकिस्तान और इंडिया पहली बार यूएसए में खेलेंगे आमने सामने, और जो यूएसए में पाकिस्तानी और इंडियन अवाम रहती है, इवन जो कनाडा में भी रहते हैं वो भी वहां पर आएंगे, तो वो बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं और वो सब चाहते हैं कि हम इस मैच को देख सके, क्योंकि जाहिर है यूएसए में उनको मौका नहीं मिलता। अगर उन्होंने देखना भी होता तो या तो उनको किसी डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे वर्ल्ड कप यूएई में था या एशिया कप था तो वहां पर वो आए, या ऑस्ट्रेलिया में था तो वहां पर वो गए। तो इस तरह किसी दूसरे कंट्री में उनको जाकर मैच देखने का मौका मिलता है। तो इस बार जो यूएसए के वहां पर रहते हैं उनके पास मौका है कि वो अपने ही उस मुल्क में पाकिस्तान और इंडिया को देख सकते हैं। इस वजह से इतनी ज्यादा ब्लैक मार्केट गर्म है कि $2500 का एक टिकट जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा मुश्किलात बनी हुई है भाई, बहुत एक्सपेंसिव है। इवन कहा जा रहा है को भी चाहिए कि भाई इतना भी जो है ना वो हाथ आप अपना वो ना करें। ये हमारे बेचारे परदेशी भाई हैं, वहां पर ये मौजूद है, ठीक है, वेल सेटल्ड है, अमेरिका में काफी लोग, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे जॉब्स कर रहे हैं और ऐसी जॉब्स कर रहे हैं कि वो नहीं सेटल भी हो फिर भी मुश्किल काम कौन है। अफोर्ड कर सकता है? सेटल भी हो तो आप 3 घंटे के मैच के हिसाब से, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, बहुत मुश्किल काम 7.5 है। लाख रुपए देंगे आप। और इवन जो अपडेट अली साहब वो ये है कि 80% जो टिकट्स होल्ड किए गए हैं, जो नेशनलिटी वाइज आ रहे हैं, वो इंडियंस ने खरीदे हुए हैं। वो जो ज्यादातर वही खरीदते हैं, इंडियन दुबई- पाकिस्तान दुबई के में भी मैच वही है, खरीदते हैं। 80% जो टिकट्स हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के वो इंडियंस के पास हैं। और देखो अब एक और भी मुश्किल है ना कि क्योंकि जाहिर है सारे जो लोग रहते हैं, इवन यूएसए और कनाडा में भी जो लोग रहते हैं, जाहिर है सब न्यूयॉर्क में तो नहीं रह रहे ना। अब न्यूयॉर्क के लिए सबको फ्लाइट्स लेनी पड़ेंगी और वहां पे आना पड़ेगा, जाहिर एक दिन आपको रहना पड़ेगा, एक दिन आप वहां पे रहोगे, फ्लाइट्स आपको लेनी पड़ेंगी, होटल लेना पड़ेगा। तो इवन ऑलरेडी न्यूयॉर्क बड़ा महंगा सिटी है, बिल्कुल ऐसे तो कहा ही जा रहा है कि सारा जो रश होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का न्यूयॉर्क में इकट्ठा वो होगा। न्यूयॉर्क में इकट्ठा होगा। तो जो ऑलरेडी महंगा है वो और महंगा। और एक्सपेंसिव होगा। तो जो वहां से लोकल अच्छा, हमने ये देखा कि हम जब भी होंगी। ट्रैवल करते हैं, हमने दुबई में ट्रैवल किया, जब इंडिया पाकिस्तान का कोलंबो। कहीं भी रोला आता है, इतनी होटल महंगे हो जाते हैं, टैक्सियां महंगी हो जाती हैं, खाने महंगे हो जाते हैं। कोलंबो हम गए, वहां पर भी वो ये आपको सोचा याद है कि- कोलंबो के, मुझे याद आया कि हमने आगे हमने होटल की, क्योंकि पहले बुकिंग उस उधर की वहां की नहीं कराई थी, हम दूसरी जगह थे, तो हम होटल अपना चेंज करवाना चाहते थे। तो जो हमें पहले रेट मिला था वो हमें जो लगा था कि हमें था कि ठीक है और कि ये बहुत मुनासिब सा रेट लग रहा था। लेकिन जब वो क्योंकि दो हमने कहा चलो कर वहां पे चले जाएंगे, वो ज्यादा डिफरेंट अच्छा होटल था, थोड़ा सी का व्यू बड़ा प्यारा था वहां पे। तो जैसे ही वो इंडिया पाकिस्तान के हम 1 या 2 दिन पहले हमने कहा कि हम अपना शिफ्ट करते हैं, तो उन्होंने रेट अपने वो डबल कर दिए, बिल्कुल। रेट डबल कर दिए। तो वो है कि इंडिया पाकिस्तान का कहीं भी मैच होता है बिजनेस बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिक रेट्स जो वो डबल हो जाते महंगाइयां हैं। तेज हो ऐसे जाती ही है। लेकिन बहुत रश हो जाती है। चलिए अली साहब, आइए स्क्वाड्स पे। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंग्लैंड की वर्ल्ड कप के हवाले से। जो इंग्लैंड ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया है, तो भाईजान बड़ा खतरनाक स्क्वाड अनाउंस किया है। जॉस बटलर जो है वो इस टीम की जो आप कह लेंगे क्यादत करेंगे। और इंग्लैंड की टीम आपको पता है कि मोस्ट एग्रेसिव टीम है, आम टीम तो है नहीं इंग्लैंड की, और ताबड़तोड़ खेलते हैं। अच्छा, आज हमने ये डिसाइड किया है कि इंग्लैंड को हमने चूज किया, और पहली टीम हक भी उनका ही बनता था कि इंग्लैंड को ही पहली टीम चूज की जाए, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है। Champions है। वर्ल्ड कप 2022 की डिफेंडिंग चैंपियन थी, ठीक है, उसमें स्टोक्स थे, इस बार स्टोक्स नहीं है, ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि मैं नहीं होऊंगा। लेकिन अली साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 9 खिलाड़ी इनके 22 की जो चैंपियन टीम थे वही लोग शामिल है 2024 में भी, 9 खिलाड़ी। इसके अलावा अगर आप इस इंग्लिश टीम में देखोगे तो बहुत चीजें आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें कि जो हम इसमें रिव्यू करेंगे, इसमें आपको 11 भी बताएंगे कि क्या पॉसिबल 11 बनेगी हर टीम्स की, जो टीम्स की बारी आती जाएगी उसकी 11 में बात करेंगे। पहले जो हम प्रायोरिटी पे करेंगे वो टॉप जो 10 टीम्स हैं उनकी करेंगे, और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि जो बकिया टीम्स हैं या तो उनकी आप कह लो कि 4-4, 5-5 करके कर दें, क्योंकि ज्यादा उन पे डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वो इतनी एसोसिएट टीम्स आती हैं, वो बहुत ज्यादा है, पापुआ न्यू गिनी, नीदरलैंड और बाकी वो यूएसए, कनाडा, उस पर इतना फैंस को भी इंटरेस्ट नहीं है और उस लिहाज से वो चाम नहीं देगी। तो पहले जो हमारी प्रायोरिटी है वो टॉप 10 जो टीम्स हैं उनके ऊपर हम करेंगे। इंग्लैंड को आज हमने इसलिए चूज किया क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन भी है, और जिस तरह से ये टाइटल खेली है, ठीक है, पिछला 2023 का वर्ल्ड कप था वो ओडीआई फॉर्मेट का था, बहुत ही डरावना ख्वाब था इंग्लैंड के लिए, लेकिन जाहिर है फॉर्मेट बड़ा डिफरेंट था, कंडीशन बड़ी डिफरेंट थी, इंडियन कंडीशन में बिल्कुल क्लूलेस नजर आई, फॉर्मेट बड़ा था। लेकिन इस बार T20 है, और T20 में इंग्लैंड ने जो सबसे अच्छी चीज इस बार किया वो ये किया कि अपने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को बहुत स्ट्रांग किया। जो बड़े नाम थे जैसे जोफ्रा उनकी टीम में नहीं थे, वो इस टीम में आ गए हैं। रेसी टोपले आपको पता है पहले अनफिट हो गए थे, वो अवेलेबल नहीं थे, वो भी टीम में आ चुके हैं। फिर क्रिस जॉर्डन को इन्होंने एंट्री करवाई है, तो स्क्वाड बड़ा तगड़ा है। अगर आपको पहले स्क्वाड पढ़ के बताते हैं, फिर आगे इस टीम का रिव्यू करते हैं। जॉस बटलर कप्तान है, फिल सॉल्ट है, हैरी ब्रूक्स, इसके बाद मोइन अली, सैम करन, लिविंगस्टन, क्रिस जॉर्डन, आदिल राशिद, मार्क वुड, जॉनी बेरिस्टो, विल जैक्स, बेन डकेट, टॉम हार्टले, जोफ्रा आर्चर और रेसी टोपले। ये इनका स्क्वाड है। बड़ा ही अगर आप देखो तो एग्रेसिव स्क्वाड है। अगर आप इनकी ऊपर से भी अगर आप इनके प्लेयर्स देखोगे तो सारे इन्होंने ऐसे रखे हुए हैं कि जो T20 में गेम चेंजर हूं। एक जो इनको एडवांटेज है वो सबसे बड़ा इस इंग्लिश टीम को एडवांटेज ये है कि अभी रिसेंटली ये 5 T20 कैरेबियन में खेल कर आई है, 5 T20 और बड़े खतरनाक इन्होंने वहां पर खेले हैं। वहां पर 250 रन हुए हैं, और 250 रन जो है वो आप कह रहे हैं कि टीमों ने चेस करने की भी कोशिश की है, करीब करीब भी गए हैं, कुछ 230-40 वाले रन चेस भी हुए हैं भाई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर इंग्लैंड की बात की जाए इसकी 11 के ऊपर कि इनकी बेस्ट 11 क्या होगी, उससे पहले आपको बता दें कि ये जिस ग्रुप में शामिल है वहां पर एक ऑस्ट्रेलिया जो इनकी रवायती हरीफ है, जिसके साथ मुकाबला इनका बड़ा टक्करदार और मजेदार होगा। इसके अलावा इनके साथ एक हल्की टीम, 3 हल्की टीमें भी हैं, जिसमें एक नमीबिया जाहिर है हल्की टीम है, फिर एक ओमान की टीम है वो भी निस्बतन हल्की है, और स्कॉटलैंड
वो भी एक हल्की टीम है, लेकिन स्कॉटलैंड के अंदर दम है कि वो किसी मैच में अपसेट कर दिखाए। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ओमान और स्कॉटलैंड इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। अली साहब, अगर इनकी बेस्ट 11 के ऊपर अगर हम बात करें तो विदाउट एनी डाउट इनके ज्यादातर जो आईपीएल में आपका चल रहा है अभी आईपीएल, उसमें इनका स्क्वाड खेल ही रहे हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे लड़के जो इनके आईपीएल में खेल रहे हैं। बटलर बड़ी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इवन जो ईसीबी है उसने कंफर्मेशन दिया है कि जो 20 तारीख है जितने मैच खेलने आईपीएल के खेल लो, और उसके बाद आपको इंग्लैंड में वापस आना है। और यही जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 T20s हैं उसको खेलना लाजमी करार दे दिया ताकि ये वर्ल्ड कप की प्रॉपर तैयारी हो। ऐसा स्क्वाड ये पूरी तैयारी करें। इनकी जो पॉसिबल ओपनिंग बनेगी वो कप्तान बटलर ओपनिंग करने के लिए आएंगे। बहुत ही डेंजरस है। आईपीएल में भी एक मैच तो उन्होंने जो खेला कमाल खेल गए थे भाई, मजा आ गया था जिस तरह से उन्होंने फिनिश किया था। अकेले ही हारा हुआ मैच थे और अकेले ही बॉलर्स के साथ गेम को फिनिश कर दिया। सेंचुरी भी मारी थी, बहुत कमाल खेले थे। इनके साथ फिल सॉल्ट होंगे। सॉल्ट के अंदर भी पूरी कैपेबिलिटीज है कि वो गेम चेंज कर सकते हैं। नंबर 3 पे विल जैक्स आएंगे जो भी आईपीएल में बहुत ही कमाल किस्म के क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। आईपीएल में उन्होंने आग लगाई हुई है, क्योंकि आईपीएल में इस बार हमने देखा है कि इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी अलग ही खेल रहे हैं। स्पेशली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी तो बहुत ही कमाल खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के भी नेक्स्ट लेवल है, उनके भी अच्छा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड का हमने थोड़ा सा देखा है कि उनके प्लेयर्स ज्यादातर बेंच में ही नजर आ रहे हैं। इससे बेहतर वो पाकिस्तान की सीरीज खेलने आ जाते। फिलिप्स तक को मौका नहीं मिल पाया। फर्गुसन बेंच पे भी नजर आते हैं। विलियमसन नजर नहीं आते। तो इसके बाद जो है नंबर 3 पे जो है वो विल जैक्स आएंगे। 4 पे आप कह लो कि बेरिस्टो के चांसेस रहेंगे, लेकिन इस पे फिर भी अगर आप देखोगे तो मुकाबला है, 1-2 का चलेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि इस पर जो है वो 4 पे जॉनी बेरिस्टो को मौका मिल सकता है। 5 पे हैरी ब्रूक आ जाएंगे। 6 पे लिविंगस्टन आ जाएंगे। 7 पे मोइन अली आ जाएंगे। 8 पे सैम करन को मौका मिलेगा। और उसके बाद अपने जो है वो 3 बॉलर आएंगे, जिनमें एक तो आदिल राशिद होंगे, जोफ्रा आर्चर, और उसके बाद जो ऋषि टोपले हैं वो इनकी 11 में आएंगे। बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इंग्लैंड की जो 11 बन रही है। हाँ, बीच में तब्दीली भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप इनके पास ऑप्शन देखेंगे तो बहुत कुछ इनके पास अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। फास्ट बॉलर्स की अगर आप बात करते हो तो वो भी इनके पास जॉर्डन बेंच पे बैठे हुए हैं, उनको भी किसी एक आध मैच में बीच में चांस दे सकते हैं। लेकिन जो पहली चॉइस है इनके फास्ट बॉलर्स की वो मुझे लग रहा है, और मार्क वुड भी हैं, उनको भी ये आगे जाके चांस देंगे क्योंकि वो भी पहली चॉइस बनेंगे। रेसी टोपले अब डिपेंड नहीं करेगा कि कॉम्बिनेशन ये क्या बनाते हैं, क्योंकि अगर तो इनको फास्ट बॉलर का ज्यादा हुआ तो जोफ्रा और शायद मार्क वुड से 2 ये पहले चॉइस के ही होंगे। थर्ड मुझे लगता है कि रेसी टोपले भी इनके साथ जो है वो इनकी थर्ड चॉइस होंगे। तो काफी डिफरेंट कॉम्बिनेशन इनके बन सकते हैं। रेसी टोपले या मार्क वुड में से एक खेलेगा, बाकी तो आप कह लो कि जोफ्रा तो कंफर्म्ड है, आदिल राशिद भी। तो ये इनकी जो है वो इंग्लैंड की आपको 11 नजर आ रही है। अली साहब, स्ट्रॉन्ग 11 नजर आ रही है। क्या चांस लग रहा है आपको इस इंग्लिश टीम का? नहीं, मुझे इस इंग्लिश टीम का एटलीस्ट ये सेमीफाइनल खेलती हुई मुझे कंफर्म दिख रही है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर ये चलो पहला राउंड में तो वो उस तरह की चीज है नहीं कि वो नामीबिया को खेलना है, स्कॉटलैंड को खेलना है, ओमान को खेलना है, ऑस्ट्रेलिया से आप हार भी जाओ वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा सुपर 8 में तो जाएंगे। लेकिन उसके बाद इस इंग्लिश टीम की ना जो, क्योंकि इस तरह की जो अग्रेसिव टीम है ना, जैसे इन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है, एग्रेसिव है, ये मुझे लगता है कि इनकी टून बताएगी वर्ल्ड कप में किस टून से खेलेंगे। अगर तो इन्होंने वाकई आग लगाने कर दिया ना कि भाई मारो, बस एक ही ऑप्शन है। और बटलर जिस तरह से खेल रहे हैं आईपीएल में भी उनकी अप्रोच थी, अगर उस अप्रोच से गए तो ये यकीनन तौर पर टॉप 4 में होगी। और कोई टॉप 4 का मतलब यही है कि आप एक सेमीफाइनल में अच्छा कर जाओ और एक फाइनल में कर जाओ। तो पूरी इस टीम के अंदर वो ताकत है, वो दम है कि ये अपने 2022 के जो टाइटल था उसको डिफेंड कर सके। हाँ, उसमें एक बड़ी चीज थी कि बेन स्टोक्स पाकिस्तान के अगेंस्ट एंड में फंस गए थे और हमारी टीम थोड़े से हमने चांसेस भी गवाए और वो थोड़ा सा हमने बैटिंग भी बड़ी फ्लॉप की। बाबर का भी थोड़ा बल्ला खराब रहा, बाकी भी बड़ा स्लो खेले और एट द एंड वो मैच हम हार गए थे क्योंकि रन भी बहुत कम था। 100-150 भी तो आपने किया नहीं, बिल्कुल ही 130 किया था आपने। लेकिन फिर भी इस इंग्लिश टीम के अंदर दम है कि ये अपना टाइटल डिफेंड कर सकती है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, और आप जाइए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।